राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति मथुरा के हैं और जब मेरी लड़ाई होती है तो मेरे गुस्सा होने पर तत्काल बोलते हैं कि और तो सब ठीक है, बस तुम ब्रिजवासियों की इज्जत नहीं करती, तुम्हारी कृपा यहीं रुकी है। महाराज जी, क्या ब्रिजवासियों को काम, क्रोध, लोभ, झूठ, धोखा आदि किसी नहीं, का कोई नहीं नहीं, उनकी बात मानो, उनकी बात मानो। गुस्सा मत करो, उनको भगवान के पार्षद मानो, उनको प्यार करो। काहे को गुस्सा करती हो? मनुष्य जीवन गुस्सा करने के लिए मिला है क्या? मनुष्य जीवन प्रेम के लिए मिला है, और प्रेम होता है सामने वाले के सुख को देखना। अपने सुख को देखना स्वार्थ होता है, सामने वाले से अपने सुख की चाह करना काम होता है, राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है। लेकिन प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है जिससे हम प्रेम करते हैं उसको अनुकूलता देना, उसको सुख देना। समझ रहे ना? हमको मानना है कि मेरा पति मेरे लिए भगवान है, मैं और किसी भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहती, अपने प्रभु को प्रसन्न करना चाहती है जो पति रूप में है। अभी सारी समस्या का समाधान हो गया। नाराज क्यों हो? क्यों नाराज हो? वो हमारे आराध्य देव हैं, उनसे नाराज कैसे हो सकते हैं? हमको उनके अनुकूल होना है। वो नाराज है तो हमको वो चाल चलनी कि वो नाराज ना हो, वो हमसे प्रसन्न हो, अभी जीवन आनंदमय हो जाए। तो यहां प्यार का नाटक करते हैं अपने सुख के लिए। इसे काम कहते हैं, इसे प्यार नहीं कहते। प्रायः लोग प्यार का अर्थ काम ही ले रहे हैं। प्यार बहुत विशुद्ध वस्तु है। आप पति से प्यार कीजिए, पति पत्नी से प्यार कीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है, भगवत स्वरूप मानकर कीजिए। एक दूसरे को अनुकूलता देना सीखे। आज हमारा समाज भ्रष्ट होता चला जा रहा है। पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पिता पुत्र परिवार में विश्वास नहीं। मतलब कैसे कैसे? तभी हम कह रहे हैं जो आज जो प्रथा चल रही है ये बहुत गलत, आगे रिजल्ट आएगा इसका। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चल रहा है ना, बहुत गलत रिजल्ट आएगा। गृहस्थी बहुत संशय में फंस जाएगी, मतलब बहुत खतरे में फंस जाएगी। अब एक बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, ये क्या है? गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, फिर गर्लफ्रेंड ब्रेकअप। तो पति से ब्रेकअप करने में कितने मिनट लगेंगे? पति को भगवान मान पाएगी वो बच्ची, या वो बच्चा अपना अर्धांग मान पाएगा पत्नी को? तो क्या गृहस्थी रह जाएगी? वो मतलब एक उपहास योग केवल जीवन रह जाएगा। अब पति पत्नी में नहीं बनती है तो वो गृहस्थी किस काम की? नहीं, एक दूसरे के लिए सहन किया जाए, एक दूसरे की बातों को अनुकूलता दी जाए, एक दूसरे जब हाथ मिलाया है तो पूरे जीवन भर निर्वाह किया जाए, तब तो गृहस्थी सफल है। हमें लगता है अपने पति में जिसने भगवान को नहीं देखा वो मंदिर में भगवान को कहां से ढूंढ लेगा? क्यों? जिसने अपनी पत्नी में भगवान को नहीं देखा कहां से वो भगवान को देख पाएगा? अरे भैया, भगवान अपने घर में ही है, यहां भी है, इस घर में भी है। यहां के भगवान को नहीं पहचाने तो बाहर चाहे जहां दौड़े आओ, शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी यहाँ के मंदिर के भगवान को पहचानो। तुम्हारे अंदर बैठे हैं, तुम्हारे पुत्र के अंदर बैठे, तुम्हारी पत्नी के अंदर बैठे, तुम्हारे जितने समाज है उसके अंदर बैठ। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी झुक। आज हमारे समाज में यही गड़बड़ी हो रही, आपस में तो गला काट रहे हो, मंदिर में जाके आरती कर रहे। जो मंदिर में बैठा है वही सबके शरीरों में भी तो बैठा है, उससे व्यवहार ठीक करो, नहीं वहां कुछ नहीं मिलने वाला। और सबसे व्यवहार ठीक किया तो मंदिर जाओ चाहे ना जाओ। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया था, नहीं देख लिया था? तो अगर हमारा भाव सही है तो कुत्ते में भी भगवान हम देख सकते हैं, और भाव सही नहीं तो मंदिर में भी भगवान को भी भगवान नहीं मानेंगे। देख लो ना जाके, साक्षात प्रभु बैठे हुए हैं। जो सर्वत्र भगवान देखने का भाव करेगा वही युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो आप क्षमाशील बनो और पति से प्रेम करो। प्रेम का मतलब होता है पति के अनुकूल चलना। महाराज जी, साधन, वैराग्य, सेवा कोई भाव नहीं है मेरे में, मेरा उद्धार कैसे हो? राधा राधा राधा, निरंतरता और अनन्यता कैसे महाराज जी? सब आ जाएगी। शुरू तो करो, कदम तो बढ़ाओ। एक गुरुजी ने एक शिष्य को टार्च दी, यमुना नहाने जा रहे तो टार्च बिल्कुल ऐसे दीपक सी जल रही थी। बोले गुरुजी एक कदम दिखाई देता? बोले बस एक कदम देख कर रखता जा, यात्रा पूरी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? अब तुम सोचो वहीं से सीधे यमुना जी प्रकाश मारे तो
अपनी सखी से कह दीजिए महाराज जी, आपकी तो सखी है राधा जी, किशोरी जू। अरे वो आपके अंदर बैठे ही सुन रहे, आप बात करो ना उनसे, प्रार्थना करो, राधा नाम का फोन नंबर लगाओ और बात कर लो। राधा 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 सबके हृदय में बैठे हुए हैं वो। यही तो हम भूल कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि और कहीं भगवान मिलेंगे, यही बैठे सबके हृदय में बैठे हुए हैं। अभी पांडे जी अहमदाबाद से। वल्लभ शेर वंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका दास एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहा है। मैं श्री जी की कृपा से 11वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाता हूं और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ सत्संग की सार बात बताता हूं, नाम जप करने की प्रेरणा देता हूं। पर महाराज जी, मैं स्वयं कई बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर बैठता हूं। मुझे खुद कभी कभी कम उम्र में मिली कंचन और कीर्ति के प्रति आकर्षण और सुख बुद्धि हो जाता है। फिर मन में ये सलाह देता है कि तू चर्चा करना का अधिकारी ही नहीं है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्या श्री जी हमारे इन दोषों को क्षमा करती हैं? उत्तम क्या? बात है बच्चा कि हम दूसरे को जो उपदेश करते हैं पहले हमें अपने आचरणों में उतारना चाहिए। अगर हम अपने आचरणों में नहीं उतारते तो फिर इसी को तो पाखंड कहते हैं। तो ठीक नहीं रहेगा ना। हम पहले अपने आचरणों को ठीक करें तो अच्छा रहेगा। अच्छे बच्चे हो, कम से कम अपनी गलतियों को देख पा रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। और कंचन कामिनी के प्रति पूरा विश्व का आकर्षण है। नाम जप के द्वारा, भजन के द्वारा हम इस आकर्षण पर विजय प्राप्त करेंगे। दिमाग से आकर्षण जाएगा नहीं जब तक भजन नहीं करोगे। ये छोटा मोटा आकर्षण थोड़े, ये ऋषि मुनियों को भी परास्त करता है। तुम तो अभी बच्चा हो, तो नाम जप करो और गंदी बातों को, जो तुम जानते हो कि गंदी बातें, वो मत करो। महाराज जी, जैसे कि जब हम ऐसे प्रेरणा देते हैं ना, जब सत्संग करते हैं ना, तो ऐसे मन में ऐसा लगता है कि लोग माने ऐसा। लेकिन कभी कभी ऐसा डर लगता है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो कोई ऐसा ना कहे कि श्री जी का जन होकर तो ऐसे कृत्य करता है, तो मेरे पे उंगली की श्री जी पे उंगली ना उठे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी बात है और भगवान कृपा करे आपकी बुद्धि ऐसे ही बनी रहे। ये डर जरूर रहना चाहिए कि हम जैसे नीच हैं तो हैं, लेकिन हमारे गुरु को कोई गाली न दे, हमारे इष्ट को कोई गाली न दे, हमारे द्वारा ऐसा कोई आचरण न बने। ये जिंदगी भर डरते रहे। ये हम, एक ने पूछा था कि आपको डर है, तो हम कहा एक बात का डर है कि हमारे द्वारा कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो कोई हमारे इष्ट को और गुरु को गाली दे। ये देखो उनके चेला है, देखो ये भगत बनते थे, हमारे भगवान को, हमारे गुरु को कोई गाली दे, ऐसे हमारे आचरण कभी ना हो। ये भगवान से प्रार्थना कि हमको बचाते रहो, ऐसा कोई ना करे। ये अगर बना रहेगा ना तो बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाओगे आप। ये डर बना रहना चाहिए, ये डर बना रहना चाहिए। और जो डर भी रहता है बट फिर भी गलती हो जाती है, फिर जलन होती है, फिर हाँ, इसी तरह एक दिन ऐसा दुख आएगा, ऐसी जलन पैदा होगी कि आपसे गलती होगी नहीं। अभी वो दुख, वो जलन जब असहनीय दुख हो जाएगा कि अब नहीं, बस उसी दिन आपके अंदर भागवतिक पावर आ जाएगा कि अब नहीं, मर चाहे जाऊं, अब ये नहीं करूंगा। फिर वो नहीं होगा जीवन। क्या हम चर्चा कर सकते हैं श्री जी की उपदेश और चर्चा में क्या अंतर है? चर्चा में होता है दो प्रेमी मिलकर अपने प्रीतम की चर्चा करना। उपदेश में होता है कि जो हमने सुना है, पढ़ा है, वो दूसरे के सुधार के लिए बोलना। चर्चा में जो होता है वो दो प्रेमियों की परस्पर प्रीतम वार्ता होती है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। ये प्रेमी जनों की बात। और उपदेश होते हैं जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, तुम्हारा मंगल हो जाए इसलिए हम आपको उपदेश करते हैं। पर यह क्षमता उसी की होनी चाहिए जो अपना मंगल कर चुका है। अपना मंगल नहीं कर चुका, दूसरे का मंगल करने जाएगा तो फिसल जाएगा, क्योंकि कंचन कामनी कीर्ति की ऐसी काई है, वो फिसल जाएगा, फिर बचना मुश्किल है। दादाजी, हम अधिकारी हैं, गलती होने के बावजूद भी श्री जी नहीं, नाम के लिए प्रेरित करना, अच्छे आचरणों के लिए प्रेरित करना, ये एक दूसरे को भाईचारे की तरह मानो कि हम उपदेशक नहीं है लेकिन तुमको भी सुख मिले। तो जैसे हम सत्संग में गए, हमको नाम प्रिय लगा, हमको अच्छे आचरण प्रिय लगे, तो हम अपने मित्र भाव से समस्त विद्यार्थियों को वही निवेदन करते हैं कि आप नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, आप अच्छे आचरण वाले बने। आप उपदेश मत मानिए, इसे उपदेश मत मानिए। उपदेशक बनने के लिए योग्यता चाहिए, लेकिन हमने सुना है और वो हम आपको बता रहे हैं, आप मानो या ना मानो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। ध्रुपद जी अमेरिका से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने पूरा संसार में राधा नाम का प्रेम और आनंद दिया है। हम जैसे सामान्य जीव आपको क्या दे सकते हैं जिससे आपको प्रसन्नता हो? आप राधा राधा कहें, स्वस्थ रहें,
भगवान की प्रसन्नता के पात्र बने, यही हमारी भेंट है। आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, आप सदाचारी बने, आप भगवान के प्रिय बने, यही हमारी भेंट है। हम भगवान के सेवक हैं। हमारा कार्य है सबको भगवत स्वरूप का स्मरण कराना, सबको सच्चे मार्ग पर चलाना। अगर आप सच्चे मार्ग में चले तो हमारी सेवा बन गई, हमें स्वामी की कृपा प्राप्त होगी। बस यही हमारा लक्ष्य है। हमें और किसी से कोई धन्यवाद, थैंक यू, ये सब नहीं चाहिए। हमें एक ही बात चाहिए, आप प्रसन्न हो, आप सुखी हो, आप अच्छे आचरण वाले हो, हमारे वचनों से आपका कुछ परिवर्तन हुआ तो हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं, हम अपने स्वामी की सेवा कर पाए, बस इतनी बात है। नहीं, सबका धन्यवाद एक ही जगह जाना चाहिए, भगवान के पास। उनका धन्यवाद है कि आपको वाणी सुनने को मिली, हमारे लिए उनका धन्यवाद है कि हमें ये सेवा दी। बस उनकी कृपा है तो ये हो रहा है। नहीं, लाख प्रवचन करो, सामने कोई परिवर्तन नहीं होता, लाख प्रवचन सुनो, अपना कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें मूल भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। तो दोनों भगवान की जय बोले और अच्छे मार्ग के पथिक बने। जी। उत्सव सिंह जी, सुल्तानपुर। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, साधक को अपने अहंकार से मुक्ति पाने के लिए क्या मार्ग अपनाना चाहिए? क्या बिना गुरु कृपा से अहंकार से मुक्ति संभव है? नहीं, एक सदगुरुदेव ही ऐसे है जो हमारे अहंकार को नष्ट कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। हम जो भी करेंगे वो सब अहंकार पुष्ट होता चला जाएगा। हम मौन व्रत धारण करते हैं, ये मैं के आगे जो कुछ जुड़ता है वो सब मायाकृत होता है। शुद्ध में ब्रह्म स्वरूप है, वही ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव हम पर शासन करें और हमको ये अनुभव हो जाए कि मेरा जीवन गुरु कृपा से चल रहा है। गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे द्वारा जो भी साधन हो रहा है गुरु कृपा से हो रहा है, तो अहंकार शांत हो जाएगा। महापुरुषों की संगति, भगवत प्रेमी महात्माओं की संगति से ही अहंकार नष्ट होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय, संतत सेवक सदा भजत जय श्री हरिवंशय। जो प्रभु के भजन में निरंतर डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों के संग से अहंकार गलित हो जाता है। कहते हैं ना, जो ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है तो अपनी उसकी लंबाई का अहंकार नष्ट हो जाता है। ये पहाड़ जैसे महापुरुष है, द्वंद्वों को जीत करके जो स्वरूप में स्थित है। तो हमारे छोटे मोटे साधनों का जब अहंकार होता है, इनके समीप पहुंचते हैं, वो सब चूर चूर हो जाता है। तो भगवत प्रेमी महात्मा सदगुरु का आश्रय ही अहंकार को नष्ट करता है। नहीं तो हर साधन अहंकार पुष्ट हो जाता है, हर साधन में अहंकार पुष्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, अहंकार बहुत सूक्ष्म वस्तु है और बड़ी ऊंचाई से है। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व अहंकार, फिर पूरा सृजल है इसी से। तो बहुत नजदीक है ब्रह्म के ये अहंकार, और यही अहंकार नष्ट हो गया तो काम बन गया। भजन तभी माना जाएगा आपका परिपक्व हुआ जब देहाभिमान गलित हो जाए, देह भाव गलित हो जाए, व्यवहार शून्य जीवन, परमार्थ में जीवन, जिसका व्यवहार परमार्थ में हो गया है, भगवत स्वरूप जीवन। ये अहंकार रहित महापुरुष की स्थिति, जहां निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पद्मभ्यम तत्। जो मान रहित है, मोह रहित है, किसी भी संग का दोष जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, वस्तु व्यक्ति स्थान कोई अपना प्रभाव उसके ऊपर नहीं डाल सकते, वो असंगो हम पुरुषा की जिसे सिद्धि हो चुकी है। अध्यात्म नित्य, नित्य आत्म स्वरूप में स्थित है। विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं से रहित हो चुका है। द्वंद्व विमुक्ता, मान अपमान निंदा स्थिति जिसके लिए समान हो चुकी है। सुख दुख में जो समान भाव, वो ज्ञानी महापुरुष परम पद का अधिकारी है। जो अमूढ़ है वो ज्ञानी महापुरुष परम पद का अधिकारी है। तो बिना गुरु कृपा के तो हमें लगता है कि अहंकार नष्ट होने का कोई उपाय ही नहीं है। और यही है संस्कृति का मूल। ये खत्म हो गया तो जीवन मुक्त हो गया, फिर क्या है? जो जीवन मुक्ति है, जो विदेह स्थिति है, वो इसी बात की तो है कि अहंकार गलित हो गया है, देहाभिमान गलित हो गया, वो विदेह मुक्त है। नाम जप करो और संतों का संग करो। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, आंध्र प्रदेश से। स्वामी जी, आप स्वामी जी का जी। प्रश्न।
महाराज जी, वेदांत शास्त्र पाठक जी और आचार्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी का परंपरा का आदर्श और उड़िया बाबा श्री रमन महर्षि जैन गोविंदका जी राधा बाबा के विचारों से प्रेरित हैं। राम सुखदास जी महाराज जी से मिले हैं और महाराज जी श्री रामकृष्ण महाराज जी के जो बोधन, जो पराभक्ति और जो आपकी राधा भक्ति, श्री मधुसूदन सरस्वती जी की कृष्णात् परम किमिति तत्व हम जाने, वेदांत में कह रहे हैं कि निर्विकारता और कठोरता है, सरसता पराभक्ति, निर्विकारता से रसो वै सहा। रसम ह्याम लब्ध्वा आनंदी भवतु। साधना में निरंतरता का बारे में संदेह पूछा पहले सेंटेंस। साधना में निरंतरता, हाँ साधना में और आगे बढ़ने के लिए जो अभी कहा आप, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जी, और उसके बाद वो उस पे स्थित होने आत्मनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ में जी, बिल्कुल लग जाने के लिए जी, पराभक्ति का जो आश्रित लेने से जी, बहुत बढ़िया उपाय होगा। ऐसा जी। कुछ उपाय देने। महाराज जी, आसक्ति अगर साकार उपासक है तो इष्ट के नाम रूप में आसक्ति, और निराकार उपासक है तो स्वरूप आसक्ति। देहासक्ति का नाश, इंद्रियजन्य भोगों के प्रति वैराग्य, और मन का जो संकल्प विकल्प रहित हो जाना है, और अपने जैसे देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, तन्मया ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। स्वरूप में आसक्ति का मतलब है अन्यत्र से पूर्ण चिंतन शून्य हो जाना। अगर वेदांत शास्त्र के अनुसार तो चिंतन रहित हो जाना ही स्वरूप स्थिति है। अंतःकरण में बुद्धि का निश्चय खत्म, मन का संकल्प विकल्प खत्म, अहम की वृत्ति जो अंतःकरण की है वो लय को प्राप्त हो रही है, और चित्त चिंतन शून्य हो गया है, तो वो अपने स्वरूप में स्थित है। बुद्धि का निश्चय हो गया कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है, और संकल्प बन चुका है कि जीवन की एक एक श्वास उन्हीं के चिंतन में जाएगी, और चित्त उन्हीं का सतत चिंतन करता है, अहंकार उनके दासत्व को प्राप्त हो गया। ये पराभक्ति का स्वरूप है। आसक्ति ही चिंतन कराती है, आसक्ति ही चिंतन शून्य हो जाती है। जब हम अपने स्वरूप की तरफ देखते हैं तो हमें किसी क्रिया पदार्थ और चिंतन से सुख नहीं मिलना है, क्योंकि जितना भी चिंतन होगा तो चिंतन ही विषय होगा। हम चिंतन से परे हैं, मन बुद्धि चित्त इनसे अतर्क है हमारा स्वरूप। तो जब हमें अपने स्वरूप की तरफ आसक्ति गुरु कृपा से आएगी, या भगवान की तरफ आसक्ति, तो अपना विस्मरण। भक्ति में क्या होता है? अपना विस्मरण होता है, और ज्ञान में क्या होता है? तू का विस्मरण होता है, और माया में क्या होता है? मैं तू में विस्मरण होता है। तो जो ब्रह्म प्राप्त करने की प्रबल लालसा वाले महापुरुष होते हैं, वो अन्य सब विस्मरण करके मैं में समाहित होना है, और जो भक्ति वाले महापुरुष होते हैं वो मैं का विस्मरण करके आप में समाहित होना है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुदिना रही, अपनी हु सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है। भक्ति की चरम अवस्था। और ज्ञान जो है वही मैं तो सब चिंतन त्याग, शांत शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम, वो अपने स्वरूप में स्थित। तो आसक्ति, आत्मज्ञान तो हजारों को हो सकता है, लेकिन आत्माशक्ति ये बहुत कठिन है। वो अपने स्वरूप में ही रमण करे, स्वरूप से कभी बाहर ना हो। ज्ञान होना तो अलग बात है, लेकिन बोध होकर उसी में समाहित हो जाना ये थोड़ा कठिन विषय है। अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाना कठिन है। इसीलिए कहा ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। क्योंकि देहाभिमान बहुत जन्मों से इतना पुष्ट हो गया है कि हम बातें ज्ञान की करेंगे, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं घूम करके अंतःकरण में ही आ जाती है, अंतःकरण धर्म में। और जो अंतःकरण धर्म को बाधित करके अपने स्वरूप में स्थित है,
वो बोधवान महापुरुष, जैसे पूज्य पारसी उड़िया बाबा जी, रमण महर्षि जी, रामकृष्ण परमहंस जी, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, ये सब स्थिति प्रज्ञ महापुरुष है जो स्थिति को प्राप्त, यही हमारे आदर्श हैं, यही हमारे आगे चलने वाले महापुरुष हैं। जब उस समय में उनका वचन और बोधना को आश्रय लेने से बहुत पुष्टिवान हो जाता। जी 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 जी, जीवन भर आदर्श पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के ही वचनों का रहा है। और आज भी सत्संग में चाहे 10 मिनट उनके वचन पर उनके, क्योंकि आज तक एक शब्द भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें हमें संशय हुआ। पूज्य भाई जी, पूज्य जयदयाल गोविंदका जी, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ये सब बिल्कुल उज्जवल महापुरुष है, निर्मल, हाँ हाँ, निर्मल महापुरुष हमारी आत्मा ही है। आपको हर दिन सुनता हूँ, ऐसा लगता है वही इसी का रूप में हमको ब्लेसिंग करने के लिए आया है। जी जी वो सब महात्माओं का कृपा ही है। जी। कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम।